आशा तो कोई भी कर लेता है। कमजोर से कमजोर आदमी भी पहलवान होने की आशा करता है, गरीब से गरीब सम्राट होने की आशा करता है, भोगी से भोगी त्यागी होने की आशा करता है। आशा में तो कोई अड़चन ही नहीं है, आशा तो कोई भी कर सकता, आशा तो मुफ्त मिलती। इसलिए मैं कहता हूं आशा के अतिरिक्त इस संसार में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता। सत्य तो मिलता ही नहीं, बस आशा मिलती, कोरी आशा। तुमने उस बूढ़ी की कहानी सुनी जो सोचती थी कि उसका मुर्गा बांग देता है इसलिए सुबह सूरज उगता है, लेकिन गांव के लोग हंसते थे। उसका तर्क भी ठीक था, क्योंकि ऐसा कभी ना हुआ था। जब भी मुर्गा बांग देता तभी सूरज उगता था। गांव के लोग हंसते थे कि बूढ़ी तू पागल हो गई। एक दिन वो नाराज होकर अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव चली गई और उसने कहा कि अब रोओगे, अब भटकोगे, अब खोजोगे मुझे और तड़फोगे, पछताओगे कि क्या गंवा दिया, अब कभी सूरज न उगेगा, मुर्गा में लिए जा रहे हैं। और दूसरे गांव में जब मुर्गे ने बांग दी तो वहां सूरज निकला। उसने कहा अब रो रहे होंगे ना समझ, सूरज यहां निकला, जहां मुर्गा है वहां सूरज है। आशा से कुछ भी नहीं टंगा है, आशा ही तुम्हें भटका रही है। आशा के कारण ही तुम जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाते। एक आदमी 10,000 रुपए कमा लेता है, सोचता था पहले कि 10,000 हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। फिर 10,000 हो गए, कुछ ठीक नहीं हुआ। आशा कहती है कि 10 लाख हो जाएं तो सब ठीक हो जाए। वो बिल्कुल भूल ही जाता है कि यही आशा पहले कहती थी 10,000 हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। इसकी पहले मान के चले कुछ ठीक ना हुआ। अब भी ये आशा कहती 10 लाख हो जाएं तो सब ठीक हो जाए। फिर 10 लाख भी हो जाते हैं, फिर भी कुछ ठीक नहीं होता, बल्कि जो ठीक था वो भी गड़बड़ हो जाता है। आशा अब भी कहती है कि 10 लाख में क्या होगा, ये भी कोई संपत्ति, 10 करोड़। ऐसे आशा से आकाश टंगा है। आकाश क्या है? ये भ्रांति, भ्रम, मृग मरीचिका, सपने टंगे। आदमी दौड़ता चला जाता है। आशा अनुभव को पराजित कर देती है और तुम्हें कुछ सीखने नहीं देती। एक स्त्री से तुम्हारा प्रेम होता है या एक पुरुष से प्रेम होता है, बड़ी आशा से, उमंग से भरे, बैंड बाजे बजा के शुरुआत करते हो, बड़े फूल बिछा के, बड़े सुगंध छिड़क के यात्रा शुरू होती। जल्दी ही सब दुर्गंध हो जाता, जल्दी ही सब कलह हो जाती, विषाद हो जाता, दुख हो जाता है। आशा फिर भी छोड़ती नहीं पीछा। वो कहती ये स्त्री गलत, ये पुरुष गलत, दूसरी स्त्री, अगर पड़ोस की स्त्री मिल जाती तो सब ठीक हो जाता। मैंने चुनाव में भूल की। तो पश्चिम में उन्होंने चुनाव की सुविधा बना ली। ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 बार जीवन में तलाक दिए और अभी भी आशा कर रहे हैं कि 11वीं पत्नी से सब ठीक हो जाएगा या 11वें पति से सब ठीक हो जाएगा। अनुभव पर जीत हो जाती है आशा की। आशा के कारण ही अनुभव से तुम कुछ निचोड़ नहीं पाते सार, तुम्हारा जीवन नहीं बदल पाता। फिर तुम वही भूल करते हो, फिर वही भूल करते हो और आशा कहे चली जाती है कि इस बार हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार सब ठीक हो जाने वाला है। आशा भटकाती है, संभाले नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में से आशा हट जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम निराश हो जाओ, इसे थोड़ा समझ लेना, क्योंकि निराशा भी आशा का ही निषेधात्मक रूप है। वो भी आशा ही है हारी हुई, वो भी आशा का ही पराजित रूप है, लेकिन है आशा ही। जब तुम एक आदमी को देखते हो बिल्कुल निराश होकर बैठा है, तो क्या हुआ है? ये कोई ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो गया। आशा अभी भी है, लेकिन पस्त हो गया, अब दौड़ने की हिम्मत छूट गई। आशा तो अभी भी है कि अगर ताकत होती शरीर में, अगर धन पास होता, अगर सुविधा होती, अगर मौका मिल जाता, अवसर बन जाता, भाग्य, भगवान अगर साथ दे देता तो करके कुछ दिखा देते। अभी भी आशा तो जगी ही है भीतर, लेकिन बाहर थक गया और हार गया, टूट गया, इसलिए निराश है। निराश के भीतर आशा का दिया तो जलता ही रहता है, सिर्फ चारों तरफ से अंधेरा घिर जाता है। आशा से मुक्त का अर्थ होता है आशा निराशा दोनों से मुक्त। ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में जीता ही नहीं, ऐसा व्यक्ति जो अनुभव को खुली आंख से देखता है, आशा के माध्यम से नहीं,
और जो जीवन की सच्चाई को उसके रूखे सूखेपन में पहचानता है, आशा की आर्द्रता के माध्यम से नहीं, जो वासना, तृष्णा, कामना के सपने लगाकर जीवन के सत्यों को नहीं देखता, उघाड़ के नग्न सत्यों को देखता है। न तो वो आशावान है न निराशावान है। आशा निराशा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसने वो सिक्का ही फेंक दिया। अब वो यथार्थ में जीता है, और जो यथार्थ में जीता है वही रोज रोज यथार्थ होता चला जाता है। जीवन रोज रोज सत्य के करीब आने लगता है।